यूपी में चंद्रशेखर आजाद ने साबित कर दिया, दलितों के अगले नेता तो वही हैं। तो क्या मायावती के रियल उत्तराधिकारी अब हो गए हैं चंद्रशेखर? नगीना में चंद्रशेखर का किससे हुआ मुकाबला? किससे मात देकर चंद्रशेखर ने यूपी में दलित पॉलिटिक्स की लिख दी नई कहानी? नगीना में बड़ा उलटफेर कर चंद्रशेखर ने साबित कर दिया, उनकी राजनीति में दम है, कईयों को बेदम करने में है काबिल। तस्वीर देख लीजिए, ये उस जीत का सबूत है जिसके लिए आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने खूब पसीना बहाया। न वक्त की परवाह की, न दिन देखा, न रात देखी, न सुबह शाम देखी, न मौसम का लिहाज किया, बस अपने धुन में चलते रहे, लोगों के बीच जाते रहे, उनके दर्द को महसूस कर उनके साथ हमेशा रहने का वादा किया। अब उसी का परिणाम है, विरोधियों के तमाम प्रयासों के बाद भी चंद्रशेखर आजाद जीत गए। ये सर्टिफिकेट उसी जीत का प्रमाण है। आज तो विरोधी जान गए होंगे कि चंद्रशेखर आजाद कौन है। 1989 में यूपी की बिजनौर सीट से मायावती पहली बार संसद पहुंची थी। उसी जिले की नगीना सीट से चंद्रशेखर सांसद चुने गए, जबकि बसपा का चुनाव में खाता भी नहीं खुला। निश्चित तौर पर यूपी की राजनीति में एक नए दौर का आगाज हुआ है। एक नए नेता ने मजबूती के साथ यूपी की राजनीति में एंट्री मारी। सोचिए, जिस नेता ने अपने पहले ही चुनाव में जमानत जब्त करवाई हो, हर तरफ से आलोचनाओं से घिरे, वैसी मानसिक स्थिति में ये जीत इस बात की तस्दीक करती है चंद्रशेखर आजाद दिमागी तौर पर कितने मजबूत हैं। इस स्थिति से खड़े होकर राजनीतिक हवा को पलटते हुए नगीना लोकसभा में जीत का परचम लहराना कोई मामूली बात नहीं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जिस सीट पर सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें टिकी हुई थी, वो नगीना लोकसभा सीट थी। इस सीट पर भाजपा के ओम कुमार का सीधा मुकाबला आजाद समाज पार्टी कांशीराम के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद से था। वैसे आपको बता दें कि यह सीट इंडिया अलायंस के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई थी और सपा ने इस सीट पर अपनी पार्टी से मनोज कुमार को उम्मीदवार बनाया। वहीं सीट पर बसपा ने भी सुरेंद्र पाल सिंह को रावण से मुकाबले के लिए उतारा था। नगीना लोकसभा सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के उम्मीदवार चंद्रशेखर को नगीना लोकसभा से जीत मिल गई। चंद्रशेखर आजाद को 4,91,045 वोट मिले। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के ओम कुमार को 3,45,992 वोट मिले। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार 99,875 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे और बसपा के सुरेंद्र पाल को 12,864 वोट मिले। बता दें कि 1,46,000 वोटों से चंद्रशेखर ने चुनाव जीत लिया। बता दें कि यहां चंद्रशेखर का मुकाबला भाजपा के उम्मीदवार ओम कुमार से था। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बसपा से गिरीश चंद्र ने भाजपा के यशवंत सिंह को 1,67,000 के करीब वोटों के अंतर से हराया था। गिरीश चंद्र को 5,68,378 वोट मिले थे, जबकि यशवंत सिंह को 4,01,546 वोट मिले। हालांकि 2014 में यहां से भाजपा के यशवंत सिंह ने सपा के यशवीर सिंह को हरा दिया। तब यशवंत सिंह को 3,67,825 वोट और यशवीर सिंह को 2,75,435 वोट मिले थे। आपको बता दें कि इस सीट को लेकर सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने ना तो विपक्ष के इंडिया गठबंधन के साथ लड़ना स्वीकार किया और ना ही बसपा के साथ वो मैदान में उतरने के लिए तैयार हुए। दरअसल जिस कांशीराम के नाम पर मायावती की पूरी राजनीतिक विरासत टिकी हुई है, चंद्रशेखर आजाद ने उन्हीं कांशीराम को अपना आदर्श बनाया और अपनी पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी कांशीराम रखा। वो मायावती के दलित वोट बैंक जिस पर वो यूपी में अपना अधिकार रखने का दावा करती थी, उसमें सेंध लगा दी। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के उम्मीदवार चंद्रशेखर ने नगीना सीट पर जितनी बड़ी जीत दर्ज की, उस वजह से एक नई कहानी की शुरुआत यूपी की राजनीति में हो गई, ऐसा लग रहा है। दलित समाज ने जिस मायावती को कांशीराम के उत्तराधिकारी के तौर पर सिर आंखों पर बैठाया, उसी दलित समाज ने मायावती के उत्तराधिकारी के तौर पर चंद्रशेखर को अपना नेता मान लिया है।